Hello student, I am your English tutor Sangeeta Sinha of your school Gyan Bharati, Bihar. Today we are going to start first chapter Gaspati and the Baby. It is written by Noor Barke. इस कहानी में एक हाथी की कहानी है और एक बच्चे की कहानी है। वो किस तरह बुद्धिमानी से उस बच्चे को बचाता है। To his keeper Karim, Gaspati was the biggest, best and most intelligent elephant in all Asia. गजपति पूरे एशिया में सबसे बड़ा, बुद्धिमान और सबसे बुद्धिमान हाथी था और उसका रखवाला करीम था. He belonged to India's forest department and was employed in the Himalaya foothills as a hunting elephant. वह हिमालय की तराई के जंगलों में एक एम्प्लॉयड के द्वारा शिकार किया गया था. He could penetrate the jungle like no other animals. वह जंगल में दूसरे जानवरों की तरह नहीं था. वह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था. गजपति stood 3 meter tall and weighed nearly 5,000 kilogram. उसकी लंबाई 3 मीटर और उसका वजन 5,000 किलोग्राम था. His legs were like trees and he had more than one stamp a beard to the pulp. उसका ये पैर पेड़ की तरह बड़े बड़े थे. यह गजपति was a gentle animal. जो भी हो, गजपति एक सभ्य जानवर था. He was especially so with Karim whom गजपति, वह गजपति से सबसे ज़्यादा क्लोज था. Loved with unselfish devotion and with Karim's infant son. वह करीम के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम रखता था और उसके छोटे बेटे के साथ भी. If the elephant was doing nothing when Karim's wife had water to fetch or dinner to cook. जब करीम की पत्नी खाना बनाती रहती थी या फिर पानी लाने के लिए जाती, either she or Karim would draw a circle in the dust in front of the tethered animal and put the baby into. वह करीम या उसकी पत्नी उस बंधे हुए जानवर के सामने धूल से एक घेरा बना देते थे और उसमें बच्चे को रख देते थे. Keep him inside that, O Lord of Elephant, they would order the big tusker, who gently stopped the child if he tried to crawl away. उस बच्चे को उस घेरे में रखकर उस बड़े दांत वाले हाथी से कहते थे, हे हाथी महाराज, मेरा यह बच्चा जब घुमक कर बाहर निकल जाए तो तुम इसे रोकना. One afternoon when they were camped near the Tapti river, Karim's wife took a big earthen jar and went off towards the river to fill it. एक दोपहर जब वे लोग अपने शिविर में थे तो करीम की पत्नी एक बड़े सा मिट्टी का बर्तन लेकर ताप्ती नदी में पानी भरने के लिए गई. After a while when she failed to return, Karim shouted in the direction she had taken. बहुत देर के पश्चात भी जब वह वापस नहीं आई तो करीम ने जिस दिशा में वह गई थी उस दिशा में वो चिल्लाया. But there was no reply. किंतु कोई भी जवाब नहीं आया. Quite suddenly, Karim with his heel marked a circle in front of elephant and put the baby into. उसके बाद करीम ने अपने पैर से ही उस हाथी के सामने एक सर्कल बना दिया और बच्चे को उसमें रख दिया. Look after him, गजपति, और कहा कि गजपति इसे देखना. He ran to see what happened to his wife. और वो उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ यह सोचते हुए वो दौड़कर चला गया. Under Gajpati's trunk next to his immense toenails, the baby lay and lapped up at the elephant. हाथी के सूंड के नीचे वह बच्चा लेटा हुआ और उसके पैर के नाखून बड़े बड़े थे. उसके पैर के सामने लेटा हुआ था और हाथी के साथ हंस रहा था. The infant could do as he liked, but each time he tried to crawl out of the circle, he was picked up and put back in again. वो छोटा बालक बार बार
बाहर सर्कल से बाहर घूम घूम कर निकल जाता था और हाथी उसे बार बार उसी घेरा में ला करके फिर से रख देता था। गजपति स्कॉप्ड अप सम डस्ट विथ हिज ट्रंक एंड ब्लू इट। गजपति कभी कभी थोड़ा सा धूल लेकर अपने सूंड में धूल लेकर उस बच्चे के ऊपर फेंक देता था। समटाइम्स ही फ्लिक्ड ए लिटिल डस्ट ओवर द बेबी टू डिस्करेज फ्लाइज। वह थोड़ा सा मिट्टी लेकर के उस बच्चे के ऊपर फेंक देता था। एंड समटाइम ड्रॉप ऑफ ग्रीन स्पीट फेल फ्रॉम गजपति's पॉइंट अंडर लिप्स ऑन टू द बेबीज टमी एंड टिकल्ड हिम। और कभी कभी गजपति अपने मुंह के अंदर से थूक, हरे रंग का थूक को उस बच्चे के पेट पर फेंक कर उसे गुदगुदी करता था। दे वेर परफेक्टली कॉन्टेक्ट टूगेदर दिस टू। वे दोनों संपूर्ण रूप से एक दूसरे में मिले हुए थे, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ खेल में मग्न थे। सडनली द सन वॉज गॉन ड्रॉइंग ओवर इट ए स्काई ऑफ वेलवेट एंड डायमंड। अचानक ही सूर्य गायब हो गया और आसमान में मखमल और हीरे जैसी रेखाएं उभर आईं। इमीडिएटली द एयर वॉज कूलर। अचानक ठंडी हवा चलने लगी एंड द बेबी बिगेन टू क्राई। और बच्चा रोने लगा। जैकल्स हॉल्ड इन द डस्क एंड देयर कम द हुक ऑफ एन ईगल और आउल। सियार गोधूली बेला के समय सियार की और चील की और उल्लू की आवाज़ें आने लगी। नॉट फार अवे इन द रफ ग्रास लैंड। ज़्यादा दूर नहीं, उस खुरदरे घास के मैदान में ए मेल हाइना emerged from his burrow and stood silently sniffing the night air for new of food। एक मादा लकड़बग्घा अपने गुफे से बाहर निकली और खड़ी होकर सांस को जोर से खींचते हुए नए भोजन की तलाश करने लगी। He was a scavenger of dead flesh and an eater of skeleton। वह एक स्केवेंजर जानवर होता है, वह मरे हुए जानवर के मांस को खाता है। He would also pick up any small helpless creature he might find। वो और भी जो मदद अपना नहीं कर सकता है या छोटा छोटा जीव जंतु जो वो पकड़ ले उसे उठा लेता है। हाइना कैरी अवे ह्यूमन चिल्ड्रेन एवरी ईयर्स। लकड़बग्घा प्रत्येक साल मनुष्य के बच्चों को भी उठा ले जाता है। He met and an almost full-grown young hyena come out of the den to when the hear the baby crying। जब भी कोई मनुष्य का बच्चा रोता है तब उसका साथी और उसके और भी दूसरे जो जवान लकड़बग्घा होते हैं वो भी मादा से बाहर चले आते हैं। These beasts with their powerful crushing teeth trot off in the direction। और अपने दांतों को कुचलते हुए बहुत तेजी से उसी दिशा में दौड़ जाते हैं। इन द कैंप गजपति वॉज बिगिनिंग टू बी वरीड अबाउट द चाइल्ड। इधर शिविर में गजपति उस बच्चे को लेकर चिंतित हो रहा था। ही रियलाइज्ड दैट समथिंग वाज द मैटर बट व्हाट। वह उसे मतलब अभी तक वो दोनों में से कोई नहीं आए थे, उसे देखकर उसे चिंतित हो रही थी क्या हुआ। He offered the baby a mouthful of leaves। उसने बच्चे को पत्ता दिया and fanned him is what no good, जो कि उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं था। He put up his trunk and trumpeted for the owners of the baby to come back and do something। उसने अपने सुर को ऊपर किया और जोर से चिघार को अपने मालिक को बुलाने लगा ताकि बच्चे को आकर ले जाएं। They did not appear, किंतु वे लोग नहीं आए। गजपति स्कैंड द हाइना। गजपति को लकड़बग्घे की महक लग चुकी थी। He froze and felt the breeze with his trunk to find out more। और यह जानने के लिए कि और यहाँ कितने लकड़बग्घे हैं, इसलिए वह हवा में महसूस करने लगा। There were 3 of them। वहाँ 3 लकड़बग्घे थे। Out of sight but quite close, किंतु शांत थे। गजपति gathered the baby closer to his feet and squealed a threat। गजपति ने बच्चे को अपने पैर के सामने और करीब कर लिया और चिंघार कर उसका विरोध करने लगा। थैंक यू।